सियासी तर्कश में आपका स्वागत है। और हमारे साथ बैठे हुए हैं सुदीप श्रीवास्तव जी, और अभी अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया है। तो इनका पहला पार्ट तो हम देख चुके हैं। दूसरे पार्ट में हम इनसे बात करते हैं और ये जानते हैं कि अभी जो पहले फेज की वोटिंग हो गई 10 तारीख को, करीब 58 to 62% वोटिंग है, और 58 विधानसभा सीटों के लिए ऐसी वोटिंग हुई है। तो क्या देखा उन्होंने, वोटिंग का पैटर्न क्या देखा, उनके आकलन क्या है, बताइए सुदीप जी। धन्यवाद कमल जी। ये जो पहले फेज का चुनाव हुआ है ये 58 सीटों पर हुआ है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बहुत सारी सीटें हैं, लेकिन सीटों का जो जिलों का जो चयन है इसमें दो अलग अलग डेमोग्राफी है। एक डेमोग्राफी है जो मथुरा आगरा के तरफ की है। इन जिलों में माइनॉरिटी या मुस्लिम की पॉपुलेशन बहुत कम है। दूसरी डेमोग्राफी है जो मेरठ मुजफ्फरनगर तरफ की है। तो उन जिलों में मुस्लिम या माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत अधिक है इन जिलों की तुलना में। तो एक ही फेज में मतदान होने के बाद भी दोनों इलाकों में थोड़े अलग अलग रुझान देखने को मिले हैं। जैसे कि अगर हम जाएं मेरठ और मुजफ्फरनगर की तरफ, तो जो किसान आंदोलन है उधर मुसलमानों के साथ साथ जाट की जनसंख्या भी बहुत अधिक है। तो उन इलाकों में राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को कई ऐसी सीटों पर, जिसको दोनों ने 2017 में जीता था, बहुत कड़ा मुकाबला दिया है। और उनमें से कुछ सीटें हर हालत में वो भाजपा से छीन रहे हैं। जबकि अगर आप इधर आए जहां पर आगरा है, मथुरा है या बुलंदशहर का इलाका है, इधर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार के मुकाबले उतना नुकसान होते यहां उसको नहीं दिख रहा है। आपने तो ऐसा कर दिया कि ध्रुवीय मुकाबला कर दिया, केवल दो, भारतीय जनता पार्टी और सपा, कांग्रेस और बसपा का नाम नहीं ले रहे हैं। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्थिति है कि बसपा इस चुनाव में मजबूती से लड़ते हुए नहीं दिख रही है। और बसपा का मूल वोट तो दलितों में भी जाटव है। अगर वो जाटव वोटों में बंटवारा होगा और किधर जाएगा, इसके कयास शुरू से लगाए जाते रहे। जाटव वोटों में जैसे मथुरा की सीट है बलदेव की सीट पर यह देखा गया है कि कुछ जाटव मतदाता लोकदल के सपा के गठबंधन की तरफ गए। पहले वो बसपा के जाते ही थे, लेकिन आगरा की कुछ 2-3 सीटों में वो एक भाजपा की तरफ भी जाते देखे गए हैं। तो बसपा का अपना जो वोट बेस है वो बिखरा है इस इलाके में। लेकिन जब आप मेरठ मुजफ्फरनगर की तरफ जाएं तो उस इलाके में अभी भी बसपा का वोट बैंक उतना नहीं बिखरा है, और बसपा का वोट बैंक बसपा को ही मिला है। जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस इस मुकाबले में बहुत कहीं दिखाई नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी ने बहुत कोशिश की है, प्रियंका गांधी का नाम भी पहुंचा है, प्रियंका गांधी का पर्सनल लेवल पे अप्रिशिएशन भी है। लेकिन जब लोग ये देखते हैं कि मुकाबला सपा गठबंधन और भाजपा के बीच है, तो वोटिंग के समय भी चॉइसेस वैसे ही आती है। और ये जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है, लगभग 62% के आसपास हुआ है, जो कि 2017 से बता रहे हैं कि 2% कम है। तो अगर परसेंटेज ज्यादा होता है तो एंटी इनकम्बेंसी माना जाता है सरकार के खिलाफ। इस बार कम है, तो इसमें क्या हो सकता है? देखिए, कम होने का रीजन है, इस बार जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव एक किसान आंदोलन के पृष्ठभूमि में हो रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। दूसरी बात यह है कि पिछली बार जितनी भी जातियां हिंदू समुदाय, हिंदू फोल्ड में मानी जाती थी, उन्होंने लगभग एक तरफा बीजेपी को वोट किया था, इसलिए इतनी थंपिंग मेजॉरिटी आई थी। इस बार इस किसान आंदोलन के कारण, जो किसान के मुद्दे हैं उनके कारण, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार कहिए या केंद्र सरकार कहिए, उससे जो नाराजगी दिखाई देती थी, उसके कारण वोटिंग पैटर्न चेंज हुआ है। इसी में यह भी हो सकता है कि कुछ लोग आइडियोलॉजिकली तो बीजेपी को वोट देना चाहते थे, लेकिन किसान पृष्ठभूमि के कारण नहीं देना चाहते थे, तो उन्होंने जाने के बजाय घर में रहना उचित समझा। तो मैं ये मानता हूं कि ये 2% वोटिंग कम हुई है, इसके पीछे भी यही है, और इसका भी कुछ थोड़ा बहुत जो भी नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। अच्छा,
तो इन 58 जो सीटें हैं उनमें से कुछ इलाकों में भी आप गए थे। देखिए जैसे कहाँ गए थे और क्या देखा? देखिए मैं तो पूरा इलाका घूम के आया, लेकिन वोटिंग के दिन हम जिस इलाके को हमारी टीम ने कवर किया है उसमें मेरठ एक पूरा इलाका है, मेरठ का जिला। तो मेरठ के जिले में 7 सीटें थी, 7 में से 6 बीजेपी के पास थी। आज जो रिपोर्ट आई है, मैंने बात की है वहां जो हमारे साथी थे राजेश वैश्य उनके साथ, तो मेरठ कैंट और मेरठ साउथ ये अभी भी जो बीजेपी के पास थी बीजेपी के पास बनी रहेंगी। मेरठ सिटी सपा के पास थी, वो वापस सपा के पास जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से 3 मेरठ सिटी, मेरठ कैंट और मेरठ साउथ शहर में हैं और 4 सीटें सरधना, सिवाल खास, किठौर और हस्तिनापुर ग्रामीण अंचल में आती है। 2017 के चुनाव में मेरठ सिटी को छोड़कर बाकी सभी 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इसमें हस्तिनापुर सुरक्षित सीट है और बाकी 5 जनरल सीटें हैं। इस बार के चुनाव में मुकाबला इसलिए दिलचस्प हुआ है क्योंकि सपा का गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ हो गया है और बसपा बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ते नहीं दिख रही है। तो इस बार पिछली बार के मुकाबले बहुकोणीय मुकाबलों की जगह सीधे मुकाबलों की संभावना ज्यादा है। सबसे इंटरेस्टिंग फाइट है सरधना की। वहां संगीत सोम लड़ रहे हैं और संगीत सोम का इस बार जबरदस्त विरोध हुआ है। और अगर वहां पर गुर्जर समुदाय का जो सपा और लोकदल का प्रत्याशी है, अगर उसको गुर्जर समुदाय का ठीक ठाक वोट मिलेगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमको सरधना में उलटफेर देखने को मिले। जाट और मुस्लिम ऑलरेडी वोट कर रहे हैं लोकदल के लिए। किसी तीसरी जाति का अगर जुड़ जा रहा है तो उससे उस सीट का परिणाम बदल जाएगा। ये इस चुनाव का समीकरण है। ऐसी सरधना एक सीट है। हस्तिनापुर एक सीट है जहां पर कांग्रेस की तरफ से फिल्मों में काम कर चुकी अर्चना गौतम लड़ रही थी, जिनके कपड़ों के नाम पर बहुत विवाद देखने में आया, कई पोस्टर्स वगैरह भी आए। तो उनका वोट तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी वो तीसरे नंबर पे ही रहेंगी अगर नहीं चौथे से तीसरे पे आ गई तो। लेकिन मुकाबले में अभी भी वहां सपा और भाजपा ही है। वैसे ही सियाल खास एक सीट है वहां की। तो कुल मिला के मेरठ जिले में 7 में से 6 बीजेपी के पास थी। आज ऐसा लगता है कि शायद 4 सीटें आए। तो इसका मतलब है कि मेरठ में 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। मथुरा में जो रिपोर्ट हमारे पास आई उसमें बलदेव करके एक सीट है। मथुरा और आगरा पूरा इलाका बीजेपी का जीता हुआ था। वहां अगर एक सीट भी कम होगी तो बीजेपी को ही नुकसान होगा। तो बलदेव की एक सीट है जो शायद बीजेपी हार जाए। इस बार का चुनाव भी फिर भारतीय जनता पार्टी अपने उसी नैरेटिव पर लड़ रही है जो नैरेटिव उन्होंने पिछले करीब 8-10 साल में साधा है। अगर बीजेपी की सरकार नहीं आई तो हिंदुत्व खतरे में होगा। अगर हम आगरा और मथुरा जिलों की जनसंख्या को, वहां की डेमोग्राफी को इस नजरिए से देखें कि मुगलों का शासन मूलतः आगरा से रहा। आगरा जिले में आज जो आबादी है उसमें केवल 9% आबादी मुस्लिम की है। मथुरा जो बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है हिंदुओं का, वहां जिले में केवल 8.5% मुस्लिम आबादी है। मथुरा और आगरा दोनों जिलों में दलित आबादी 20% से अधिक है और इसके अलावा बड़ी संख्या में ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और साथ ही गुर्जर समुदाय के लोग यहां रहते हैं। जाट समुदाय की उपस्थिति भी मथुरा में बहुत पर्याप्त है और जैसे जैसे आगरा की ओर जाते हैं जाटों की संख्या घटती जाती है और यादव बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग इलाकों में कुल मिला के मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को 2017 के मुकाबले सीटें कम हो रही हैं, ये बिल्कुल तय है। लेकिन जो 323 सीट उन्होंने एनडीए ने या 312 सीट अकेले भाजपा ने जीती थी, क्या वो इतनी कम हो पाएंगी
कि 204 से नीचे चली जाए और वो सरकार ना बना पाए? ये बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा गैप है। तो अभी भी मुझे लगता है कि इस पहले फेज की वोटिंग देखने के बाद बीजेपी अभी भी सरकार बनाने के मामले में बाकी पार्टियों से आगे है। उत्तर प्रदेश का उत्तर पहला चरण आपने देखा, आज ये इसकी दूसरी किस्त है। तो जैसा सुदीप जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का गैप इतना ज्यादा है कि अगर वो सीटें कुछ हारती भी हैं तो क्या इतनी हारेगी कि उसकी सत्ता चली जाए। ये उत्तर तो आने वाले दिनों में पता चलेगा ही 10 मार्च को, और ऐसे ही अन्य एपिसोड आप हमारे देखते रहिए। नमस्कार। नमस्कार।